हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बच्चों ने देख लिया होगा सभी ग्रुपों में टेलीग्राम पर सही भी तरह छाया हुआ है कि आपका पीएमटी के लिए आपके बच्चों को छांट लिया गया है। लेकिन जो मेन दिक्कत है वो कहाँ आ रही है, कई बच्चों का पर्सनली मैसेज आया है, आपका फ़ोन आया है कि हमारा आना चाहिए था लेकिन नहीं आया है इसके अंदर। कारण क्या है? नोटिस ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द पीएमटी फॉर पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जीडी। ठीक है। ये आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर थी 6/2024, कैटेगरी नंबर 1 ऑफ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये थी। पूरी कहानी क्या है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ठीक है। तो हरियाणा पीएमटी पीएसटी के लिए 6 गुना, कितने गुना? 6 गुना। पहले 4 था, लेकिन हरियाणा पुलिस के अंदर उम्मीद थी आपकी कि लगभग सभी बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पहले पीएसटी है, पीएमटी है। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है। ठीक। फिर भी कमी रह जाती है, कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर फिर भी कमी रह जाती है तो 2 गुना कैंडिडेट को और भी बुलाया जाएगा। ठीक है। ये किस लिए किया गया है? क्योंकि हरियाणा पुलिस की फिजिकल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। लगभग आपके 70-80% लगा लीजिए, वे भी मैं कम ही बता रहा हूँ। लगभग इतने बच्चे आपके हैं वो फिजिकल कर देंगे। ठीक है। जो जिसका नंबर आया है, मतलब कहने का ये है भाई, जिसका फिजिकल ठीक नहीं है वो तो जाएगा ही नहीं देने के लिए। ठीक है। 10-20% वो बच्चे ही टलेंगे, बाकी जो गया है वो फिजिकल 100% करके ही आएगा। ठीक है। 100 नहीं मानते तो हम मान लेते हैं कि करके आएगा। फिर भी 2 गुना कैंडिडेट उम्मीद रखें कि उनका नंबर आ सकता है 6 गुना में, यदि नहीं आया तो। और 6 गुना में नहीं आएगा क्योंकि 6 गुना से नहीं सरेगा, इनको 2 गुना और लेना पड़ेगा। इन्होंने ये बातें पहले बता दी है। ठीक है। लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है, शेड्यूल जारी कर दिया गया है, शिफ्ट वाइज हैं। ये आपकी 16/7/2024 से हैं, ये आपके कैंडिडेट हैं। ठीक है। 126 रजिस्ट्रेशन नंबर चला गया 58,465, इसके बीच में देख लेना है। शिफ्ट थर्ड है, फोर्थ है, थर्ड है, टू है, थर्ड है और फोर्थ है। ठीक है। ये आपकी लाइन वाइज दिए गए हैं। ये 17 तारीख है, ये 18 तारीख है। आपकी लाइन वाइज सभी आपको चेक कर लेना है, क्योंकि सभी के अंदर पीडीएफ मिल गई होगी, सभी कैटेगरियों की पीडीएफ डाल दी गई है और हर जगह ये देखी जा रही है। ठीक है। 23 तारीख को लास्ट है। ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन आपकी, 1/4/2023 से पहले का रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा रखा है। 1/4/2023 से पहले का रिजर्व कैटेगरी का जिसने सर्टिफिकेट लगा रखा है, याद रखना है, रिजर्व कैटेगरी यानी जनरल, उसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। और अगर इन रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट यानी कि आपका जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया, रिजर्व कैटेगरी मतलब आपकी फिक्स है। ठीक है। आप 80 से हैं, 20 से हैं, BC A है, BC B है, उसने यदि आपका सर्टिफिकेट लगा रखा है और क्या कह रहा है, और अगर अनरिजर्व्ड कंडीशन में फिलफुल नहीं हुआ हो पा रहा है तो उसका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। कंडीशन है, ये महत्वपूर्ण कंडीशन आपको देख लेना है। यदि आपका कब कब का, ये स्लाइड देख लेनी है आपको। 1/4/2023 है, ये जरूर देख लेना है। 1/4/2023 है, 1/4/2023 है। ठीक। इससे पहले का बता रहा है। ठीक है। और ये जो फॉर्म आपके 8 तारीख, ये 10 तारीख कर दी गई थी ना बढ़ा के, तो ये इन्होंने 8 तारीख तक की ही मांगा था। उसके अंदर ये हिदायत थी कि यदि आपका 9 तारीख का भी आपका रिजर्व कैटेगरी का, किसी भी कैटेगरी का, BC का, SC का, यदि आपका कास्ट डोमिसाइल बना हुआ है तो वो मान्य नहीं किया गया था। 8 तारीख के पहले के ही मान्य किए गए थे। ठीक है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी। एक उन फिर इन्फॉर्मेशन और आई थी कि आपका PP के हिसाब से जो कैटेगरी आपने डाल रखी है, PP मतलब जो आपकी फैमिली ID है, उसके हिसाब से यदि आपने कैटेगरी डाल रखी है तो आपकी कैटेगरी उसके अंदर से उठा ली जाएगी। ठीक है। ये भी हो सकता है, तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दें थोड़ा सा, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको डालना बहुत ज़रूरी होता है, डोमिसाइल जाना ज़रूरी होता है। ठीक है। बाकी जो बच्चों का अपना नंबर आया है वो, उसके लिए आप तैयारी में जुट जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।